दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर जो 9 है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको मिल जाएगा जिसमें आपको ऊंचाई और दूरी आपको निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, जैसे पूछ देगा कि इसका आप ऊंचाई कितना है, या फिर इसका कोण कितना है, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। इसी तरीके से आपको ढेर सारा इसमें क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसमें इस तरीके से पूछ देगा कि आंधी आती है और कोई पेड़ टूट जाता है, टूट करके गिरता है, तो फिर वो कितने डिग्री का कोण बनाता है। इस तरीके का सारा आपका प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से आप किस तरीके से हल कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ये मान लीजिए कोई पेड़ है या फिर पोल है, ठीक है, बिजली वाला खंबा है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये मान लेते हैं कि ए है, ये मान लेते हैं कि बी है। ठीक है, और आप सपोज करिए कि यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, अब जब आप देखेंगे तो किस तरीके से, एकदम से ऐसे सीधा ही देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका आँख है और यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन को इस तरीके से दर्शा देते हैं ये। ठीक, और इसको मान लेते हैं सी। तो अब देखिए जब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी वस्तु को जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, जैसे इस पोल का ये शिखर है। ठीक है, तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसी को कहेंगे, आप क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। ठीक है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कोण बनता है तो वो आपका होता है उन्नयन कोण। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया उन्नयन कोण क्या होता है। अब इसके बाद से आ जाता है अवनमन कोण, जो कि इसका सेम अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखिए अवनमन कोण कैसे समझेंगे, ये मान लीजिए आपका पोल या फिर पेड़, कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, और इस बार क्या हुआ है कि आप पोल पर या फिर पेड़ पर यहाँ पर चढ़ के यहाँ पर आप बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नीचे की तरफ, ठीक, पोल पर चढ़ करके आप ये नीचे की तरफ कोई वस्तु है उसको आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके सामने यहाँ पर अगर आपसे सीधा लिया जाए तो ये कुछ इस तरीके का, ये आपका सामने वाला इससे भाग होगा। जैसे कि यहाँ पर आप जब यहाँ से देख रहे हैं तो सामने वाला भाग ये वाला हो रहा है, उसी तरीके से जब आप यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला भाग आपका ये होगा। ठीक है, तो जब ये सामने वाला भाग हो जाएगा तो यहाँ पर आपका कोण बनने लगेगा। तो इसी को कहते हैं हम क्या, अवनमन कोण। ठीक, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है तो जो कोण बनता है वो आपका होता है अवनमन कोण। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है और जो कोण होता है, वो जो कोण बनता है वो आपका होता है उन्नयन कोण। तो फर्क आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद से अगला पड़ाव देखिए। अब इसके बाद से आपका एक चीज़ आ जाता है जो कि आपको पता भी होगा, ये लाल लाल बटे में कक्का। ठीक है, के ए, ये आपका आ जाता है। अब इसमें दोस्तों होता क्या है कि ये वाला जो आपका है, ये पहला वाला, और ये आपका तीसरा है, और बीच में ये आपका दूसरा है। ठीक है, ये बीच वाला आपका दूसरा है। तो ये जो पहला होता है ये आपका साइन का होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और उसके बाद ये जो दूसरा होता है इसको कहते हैं कॉस का। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और तीसरा जो होता है इसको कहते हैं टैन थीटा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ हमने और नहीं बताया, लंब को हम यल से दर्शाते हैं, कर्ण को हम के से दर्शाते हैं, और आधार को हम ए से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ये चीज़ हमने ऑलरेडी बता दी है, आपने जो आपका पिछला चैप्टर है 8वां, उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये सारा चीज़ आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। ठीक है, और हमने भी बता दिया है चैप्टर 8वां। अगर नहीं आपने देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके चैप्टर 8वां पर पूरा सॉल्यूशन हमने बता दिया है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद से आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जो टेबल है। ठीक है, टेबल, अब टेबल में क्या जो आपका यह है तो होता है ना कि साइन 0 अंश का मान, ठीक है, साइन 30 अंश का मान, इस तरीके से दिया है ना। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता है और बनाने का ट्रिक भी नहीं पता है तो उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं कि ये उन्नयन कोण कब मिलेगा, अवनमन कोण जब मिल जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या है कि अगर देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका ये कितना, मान लीजिए थीटा डिग्री है। ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, और ये क्या है, अवनमन कोण। तो देखिए ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ये उन्नयन कोण। ठीक,
अगर आपके सामने अवनमन कोण है वो यहाँ पर दिया हुआ है और आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत कठिन है, तो आप क्या करना है, उन्नयन कोण से इससे आप हल कर दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये आपका मान लीजिए कुछ भी मान सकते 45 डिग्री है, अब यहाँ पर आप सीधा इस तरीके से खींच करके और ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, ठीक है। तो इसलिए उन्नयन हो या फिर अवनमन हो, दोनों आपका क्या होता है, कोण आपस में बराबर होता है, ठीक। अब इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको समझते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंची एक दीवार से टिकी हुई है, ठीक है। अब एक सीढ़ी है जो कि 10 मीटर ऊंचा एक दीवार से टिका हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें देखिए, अगर आपको सारा नियम पता है तो इसके बाद से जो आपका मेन चीज़ होता है वो आपका फिगर बनाना होता है, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ फिगर कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि कोई एक सीढ़ी है, ठीक है, और एक दीवार है जो कि 10 मीटर है ऊंचा। तो चलिए सबसे पहले दीवार बना लेते हैं। तो ये हमने ये दीवार बना लिया, ठीक है। इसका माप बता देते हैं कि ये कह रहा है 10 मीटर है, ठीक है, हमने 10 मीटर का ये हमने इसको दर्शा दिया कि ये 10 मीटर का है, ठीक है। अब सीढ़ी है जो कि इसी दीवार से क्या है, टिका हुआ है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जब दीवार, तो जरूरी नहीं कि आप एकदम से दीवार का एकदम हूबहू बनाइए, आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं कि ये हमारा दीवार है। अब क्या करेंगे कि एक सीढ़ी है, तो चलिए हम सीढ़ी बना दे रहे हैं एक, ठीक है, ये हमने सीढ़ी बना दिया जो कि दीवार से टिका हुआ है। अब आगे कह रहा है कि यदि सीढ़ी जमीन के साथ, ये जो सीढ़ी है, अब ज़मीन कौन सा है, ज़मीन आपका यही है, इस तरीके सीधा आपको खींच देना है, ठीक है। कहेगा नहीं कि ऐसे खींचिए, आपको खींच देना पड़ेगा ये, ठीक। अगर ये आपको मालूम चल गया ऐसे है, ये ऐसे है, तो सिंपल आपको ये इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो सीढ़ी है ज़मीन के साथ 30 डिग्री का, यहाँ यही तो कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी की पाद के दीवार से दूरी बताइए, ठीक है। सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी बताना है, मतलब कि पाद मतलब कि ये होता है, ये जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी का ये जो सबसे नीचे वाला ये वाला भाग होता है जो ज़मीन से सटा है, इसी को कहते हैं पाद, ठीक है। तो पाद से हमें दीवार तक की दूरी बताना है। तो ये है और यहाँ तक ये कितनी दूरी है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये आपका ए है, ये मान लेते हैं कि बी है, ये मान लेते हैं सी है, और यहाँ से हमें यहाँ की दूरी हम मान लेते हैं कि यक्स है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बताना है, ठीक। तो चलिए यक्स का मान ज्ञात करेंगे। अब उसके बाद से मेन चीज़ आता है कि ये जो लंब बटा कर्ण ये सारा चीज़ हुआ है, ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पर है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखेंगे तो ये इसको क्या कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ठीक। तो देखेंगे कि मामला किस में है। तो हमें लंब बताया हुआ है कि 10 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद से आधार हमने मान लिया है कि यक्स मीटर है। क्या कर्ण हमने इसमें कुछ दिया हुआ है, कर्ण से हमें मतलब नहीं है, मतलब कि मामला केवल लंब और आधार का है, ठीक है। तो लंब और आधार किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एल और ए, ठीक है। तो ये आपका कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा में आपका होता है आधार बटे में लंब, ठीक है। तो इन दोनों में से हम किसी का भी यूज इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, tan थीटा को ही ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज ए बी सी है, तो इसी में काम करना है। तो हम क्या करते हैं, tan थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आपका होता है आधार, ठीक है। अब ये जो 30 डिग्री लिखा है ये आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। तो थीटा का स्थान पर 30 डिग्री रख देंगे, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है, 10 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, आधार कितना है, यक्स है, यहाँ पर हो जाएगा यक्स, ठीक है। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1/√3 होता है, ठीक है। और 10 बटे में आपका हो जाएगा यक्स। अब जब बीच में होता है बराबर तो तिरछा तिरछा इस तरीके से हम गुणा कर देते हैं। तो यक्स का गुणा 1 के साथ करेंगे तो यक्स हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 10√3 हो जाएगा। सिंपल यही आपका यक्स का मान निकल गया है, ठीक है। अब आपके अगर और भी अगर दशमलव तक ले जाना हो तो इस √3 का मान रख दीजिएगा ऐसे कि 10 गुणे इसका होता है 1.732। हालांकि अगर जब क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि √3 का भी मान रखिए तब आप रख दीजिएगा, ठीक है। अब जब गुणा करेंगे तो ये आपका यक्स बराबर हो जाएगा कितना, ये दशमलव यहाँ खिसक जाएगा इसकी वजह से, तो ये आपका 17.32 मीटर हो जाएगा। सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ होता है। देखिए आप हालांकि यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रूट 3 बराबर में 1.732 रखिए, तब आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं रखेंगे तो फिर आपका एक आधी नंबर काट लेगा, ठीक। तो ये तरीका होता है। अब आइए, ये तो हमने आपको एकदम से विस्तार रूप से बता दिया। अब आइए फटाफट करते हैं और भी क्वेश्चन को। देखिए एक और प्रश्न में लिया, ठीक है। तो ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है, एक सीढ़ी है जो कि 30 मीटर लंबा है। 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है, ठीक है। तो अब हमें मालूम चलेगा कि दीवार कितना है, 15 मीटर। तो सबसे पहले फिगर तैयार करेंगे। तो ये हमने दीवार बना दी है, ठीक है। दीवार खड़ा ही तो रहेगा ना, बेड़ा तो रहेगा नहीं। तो ये हमने दीवार बना दिया जिसका क्या है, लंबाई 15 मीटर है, ठीक है। ये हमने दर्शा दिया, ठीक। अब इसके बाद से जो इस पर सीढ़ी लग रहा है वो 30 मीटर है। तो ये सीढ़ी तिरछे लगेगा ना, तो इस तरीके से हमने ये सीढ़ी लगा दी जो कि 30 मीटर है, ये, ठीक। ये हमने, अब इसको हम मिला देंगे सिंपल, ये हमारा क्या है, भूमि है। अब ये चीज़ इतना हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो यही वाला कह रहा है कि ये जो सीढ़ी है ये इस दीवार को एकदम से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो सीढ़ी दीवार के सहारे अगर खड़ी है तो ऊपर वाला सिरा तो इसमें सटवे करेगा, वही चीज़ कह रहा है। तो स्पर्श कर रही है। उसके बाद से कह रहा है कि तब सीढ़ी भूमि के तल से कितनी डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये वाला जो सीढ़ी है ये तो आके ज़मीन पर यहाँ पर रुक गई है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ कैसे होगा। तो जब ये चीज़ हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं कि थीटा डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब इसको सिंपल करना है, ए, ये बी और ये करना है सी। अब आइए इसको करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि मामला कहाँ कहाँ पर है। तो लंब है, ये कर्ण है, तो और लंब और कर्ण आपको कहाँ पर मिलेगा। तो सिंपल आपको कहीं अलग में ये चीज़ आपको हिंट के लिए लिख लेना है इस तरीके से, अगर ना समझ में आए तो ये लाल बट्टे में के ए, ठीक है। अब देखेंगे कि लंब और कर्ण इसमें कहाँ पर मिलेगा। तो लंब है, कर्ण है, ठीक है। तो ये वाला आपका साइन वाला मिला है, क्योंकि इसमें तो आधार कर्ण है, लंब और आधार है, तो लंब और कर्ण साइन वाला मिला है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर में भी इसी का उल्टा होता है, कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो दोनों में से कौन यूज कर सकते हैं, तो साइन वाला आसान है, इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण, ये हमें पता है। तो चलिए लिखते हैं साइन, अब थीटा का मान तो हमें पता नहीं है तो चलिए थीटा ही रहने देंगे। लंब हमारा है 15, तो यहाँ पर हमने 15 रख दिया। और कर्ण हमारा कितना है, 30 है, तो यहाँ पर हमने 30 रख दिया। अब कटने वाला है तो इसको काट लेंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर में, ये कितना है 15 का ना, 15 दूना 30, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन वाला लाइन में, ठीक है, टेबल में, ठीक है, जो त्रिकोणमिति वाला टेबल होता है उसी में साइन वाला लाइन में आपको 1/2 कहाँ पर मिल जाएगा। तब आप कहेंगे जब पता रहेगा तो साइन थीटा, इसको लिख लेना है। 1/2 किसका मान है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक। अब देखिए साइन से आपका साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर में आपका आ जाएगा 30 डिग्री, और यही हमें ज्ञात करना था, आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक और प्रश्न ले लिया, ठीक है, जो कि आंधी वाला प्रश्न है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नहीं समझ में आए, समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आंधी आता है और पेड़ टूट जाता है। सबसे पहला काम हमें बनाना है एक पेड़, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा एक पेड़ है, ठीक। कहीं से भी टूट जाता है तो मान लीजिए कि यहीं से आपका ये टूट गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको मिटाने वाला नहीं तो मैं आपको मिटा के समझाता। मान लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यही वाला क्या करेगा, टूट करके और इधर लटक जाएगा। मान लीजिए कि ये इधर लटक गया, ठीक है, यही वाला जो पार्ट था ये आपका क्या है, यहाँ पर ही लटक चुका है, ठीक। अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ज़मीन है, ठीक। ये वाला पेड़ टूट करके और इधर आपका चला आया है,
ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है, ये वाला जो टूटता है ये इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो यही वाला आपका ये वाला जो है ये आपका इस तरीके से टूट करके यहाँ पर ये ज़मीन को छूने लगता है। ठीक है, तो और कह रहा है कि और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कि ये तो आपका ज़मीनें हैं, ये आपका टूट के ऐसे आया तो यहाँ पर कोण कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, तो कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, अब इसके बाद से यहाँ पर क्या कहता है, कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु। ठीक है, पाद बिंदु को मतलब कि पेड़ का पाद बिंदु मतलब कि यहाँ से, ठीक है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर है, ठीक है, ये पाद बिंदु से और जहाँ पेड़ का जो शिखर है जो टूट करके उसका ऊपर वाला हिस्सा टच हुआ है ज़मीन में, वो वाला पेड़ के शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, तो ये जो पाद बिंदु है और जहाँ पर पेड़ का जो ऊपर वाला भाग है शिखर वो जहाँ छू रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो दिया हुआ है कि 8 मीटर है, तो हम लिख दिए 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो मान लेते हैं कि अब देखिए ऊंचाई अगर आपको बताना होगा तो आप कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये बताना होगा। ठीक है, और ये मतलब कि ये पूरा बताना होगा। ठीक, अब यही वाला जो भाग है, ठीक है, यही वाला जो भाग है यही तो ये वाला है, ये वाला, ठीक है, यही वाला तो टूट करके ऐसे हुआ है, मतलब कि ये भी हमें निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यच, ठीक, और ये भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यक्स, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये दोनों निकालेंगे, उसके बाद से दोनों के मान को जोड़ देंगे और आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका ए है, बी है और ये सी है। ठीक, तो लिखेंगे कि हल, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या कर रहे थे, सबसे पहले इसको और इसको लेते हैं। ठीक है, तो लंब और आधार किस में मिलेगा, तो यहाँ पर हिंट के लिए आप अलग कहीं लिख लीजिएगा के ए, लंब और आधार इस वाले में मिल रहा है। ठीक है, तो ये किसका मान है, ये tan का मान है, तो हम लिख लेंगे कि tan, और थीटा का स्थान पे 30 दिया है तो डायरेक्ट कर देते हैं 30 डिग्री, और लंब कितना है, यच है, आधार कितना है, 8 है, बस tan 30 अंश का मान 1/√3, और उसके बाद से यच तो यच रहेगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, तीसरा गुणा कर देंगे तो ये आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को इधर कर दीजिए तो 8 बटे में आपका √3 हो जाएगा बराबर में यच, यहाँ पर इसका मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद से इसको निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि तथा कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, लिख सकते हैं पुनः, यहाँ पर तथा की जगह पुनः भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब इसका मान निकालना है तो ये वाला और ये वाला ले लेंगे। ठीक है, मन करे तो ये और ये दोनों ले सकते हैं, कोनो ले सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो हमारा कर्ण हमें निकालना है। ठीक है, तो कर्ण और लंब कहाँ पर है, ये लंब और कर्ण, ये और ये भी ले सकते हैं। ठीक है, और कर्ण और आधार भी ले सकते हैं, तो ये आपका कॉस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जो मन करे वो लीजिए। तो हम क्या करें, लंब बटा कर्ण है तो ये और ये ले रहे हैं। ठीक है, आसान रहेगा। तो साइन थीटा का स्थान पर 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री, और उसके बाद से लंब कितना है, तो यच है, आधार कितना है, अच्छा लंब बटा कर्ण होता है ना, तो कर्ण आपका यक्स है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब tan 30 अंश का मान 1/2 बराबर में यच का मान कितना है, ये 8 बटे में √3 बटे में आपका यक्स। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, 1 लगा लेंगे। ठीक, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1/2 ये वाला है, इसी को हम बोल दिए हैं, ये वाला 1/2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये 8 और √3 ऐसे लिख लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, घुमा करके लिख देंगे, मतलब कि एक ऊपर चला जाएगा, यक्स आपका नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं कि इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए गुणा कर इधर आएगा, भाग करने लगेगा तो 1/2 है, जब भाग करने लगेगा मतलब कि 8 बटे में √3, और इधर क्या हो जाएगा, 1 बटे में यक्स, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया इसीलिए डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सब बता दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद से 1/2 को सिंपल आपको ऐसे लिख लेना है और इसको घुमा करके लिख देना है, तो इधर आपका हो जाएगा √3 बटे में आपका हो जाएगा 8 बराबर में ये आपका हो जाएगा 1 बटे में यक्स। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा रूट का 3 बटे में आपका 8 दूना 16 बराबर में 1 बटे में यक्स। ठीक है, इससे हम इसमें गुणा कर देंगे, इससे हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यक्स रूट का 3 हो जाएगा। फिर ये 16 है तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आपको 16 हो जाएगा। अब रूट 3 को इधर कर देंगे तो यक्स बराबर में 16 बटे में रूट का 3, ये एक्स का मान निकल गया। ठीक, अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि इसका मान निकाल लिया हमने और इसका मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, पूरे पेड़ का हमें मान बताना है। ठीक है, पूरे पेड़ का ये ऊंचाई कितना है ये चीज़ हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमें पता है एच का मान ये वाला। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है तो यही वाला टूट करके ये आया है। ठीक है, तो मतलब कि इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का मान निकल जाएगा। बस वही काम करेंगे, तो लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो क्या करना पड़ेगा एच प्लस यक्स, एच प्लस में यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एच का मान कितना, ये वाला आपका एच का मान है कि 8 बटे में रूट का 3 प्लस में यक्स का मान ये वाला आपका 16 और रूट का 3। ठीक, तो इसमें क्या हर तो बराबर है, 3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20 24 हो जाएगा। 24 बटे में आपका रूट का 3, और करना चाहेंगे तो उसका परमेयीकरण कर देंगे तो रूट 3 से ऊपर नीचे इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24 रूट का 3 रूट 3 गुणे रूट 3 जब होता है तो ये आपको कितना हो जाता है, केवल 3 हो जाता है। तो 3 से जब कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 3 और 24, तो 8 रूट का 3, ये उसका टोटल ऊंचाई निकलेगा। ठीक है, तो पेड़ कितना लंबा था, तो 8 रूट 3 मीटर का था, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हालांकि ये है आसान ही, बस आपको समझाने में थोड़ा सा ये समय लग रहा है। ठीक, तो बस यहीं पर आपको कंफ्यूज मत है कि पूरा इस तरीके से पेड़ बनाना है। ठीक है, अब यह पेड़ का है बीच से यहाँ पर टूट जाता है तो यही वाला भाग क्या होता है टूट करके इस तरीके से हो जाता है। तो हमने इसका लंबाई हमने निकाल लिया। ठीक है, ये कितने मीटर का वो हमने निकाल लिया, फिर ये कितने मीटर का वो हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को तो हमने जोड़ दिया, सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, और भी देखिए, अब देखिए ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपके बुक का ही प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, एकदम से सीधा सीधा। ठीक है, फिगर तैयार करते हैं। तो कोई मीनार है, चलिए हमने एक मीनार बने, एकदम से सीधा सीधा खड़ी है। ठीक, अब कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये हमारा धरती है। ठीक है, तो धरती के पास कोई बिंदु, मान लीजिए यहीं पर एक बिंदु है। ठीक है, अब इस बिंदु से और मीनार के ये जो निचला भाग है पाद बिंदु, यहाँ से इस बिंदु से और यहाँ तक की जो दूरी है क्या क्या कह रहा है 15 मीटर है। चलिए ठीक है, तो ये आपका 15 मीटर है। ठीक, अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि 15 मीटर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार का ये शिखर मतलब ऊपर हिस्सा, तो ये आपका है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण यहीं पर बनेगा ना, ऐसा ना कि यहाँ पर बना दे फिर गलत हो जाएगा। तो ये आपका 60 डिग्री है। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे आसान प्रश्न है, इसको आप कर भी सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमने सारा नियम बता दिया कि किस तरीके से क्या करना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। अब इसके बाद वाला प्रश्न को जरूर देखिएगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें किस चीज़ का मामला है ये देखें, तो लंब और आधार का मामला है। ठीक है, तो लंब और आधार किस में होता है, tan में या तो cot में। तो चलिए हम cot बार बार कर रहे हैं, लेकिन cot पर हमने एक भी बार हल नहीं किया है, तो इस बार हम cot पर हल कर देते हैं। ठीक है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। ठीक है, क्योंकि tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, इसी का उल्टा होता है। तो चलिए cot पर हल कर दे रहे हैं, तो cot थीटा बराबर में होता है आधार बटे में लंब। ठीक, तो थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, तो cot थीटा का मान हम लिख दे रहे हैं 60 डिग्री। और लंब कितना है, सॉरी आधार कितना है 15 हमने कर दिया। लंब कितना है h है, h हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए cot 60 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखेंगे कि tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। ठीक है,
तो ये क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot, तो मतलब कि ये आपका 1/√3 हो जाएगा cot 60 का। तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 15, ये हो जाएगा h, इसको हम इससे गुणा करेंगे, इसको हम इससे गुणा करेंगे, तो इसका इससे होगा, तो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, इसका इससे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15√3। सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान था। अब इसके बाद से आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न 5वां है, ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए आपका अगर गड़बड़ होगा तो फिगर ही, ठीक, फिगर ही आप नहीं समझ पाएंगे कैसे बनेगा। तो देखिए सिंपल इसमें कह रहा है कि 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। अब ये चीज़ कैसे होगा, तो देखिए सिंपल आपको ऐसे समझना है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चिमनी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चिमनी है, ठीक है। तो ये चिमनी कितना लंबा है हमें नहीं पता है, और थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से इसको कोई आदमी क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा आदमी चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है। अब इस आदमी की भी लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। तो मान लेते हैं कि आदमी कितने यहाँ पर खड़ा है, तो इसकी लंबाई ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से और यहाँ तक 1.5 मीटर का लंबा ये आदमी है, ठीक है। तो चिमनी यहाँ पर है और आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 28.5 मीटर दिया है ना, साफ साफ लिखा है कि प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। चिमनी से ये 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो लिख देंगे कि दिया है कि 28.5 मीटर ये दूरी दे दिया है, ठीक है। अब देखिए तो ये अगर सीधा सीधा अगर देखा जाए तो सीधा सीधा यहीं पर तो मिलेगा ना, मतलब कि यहाँ अगर 1.5 मीटर है तो सीधा सीधा जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपका 1.5 मीटर होगा, ठीक है, 1.5 मीटर यहाँ भी होगा, ठीक। तो ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से कह रहा है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, उन्नयन कोण मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उन्नयन कोण देखिए यहाँ पर कितना अच्छा यूज है। तो चलिए नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर जब देख रहा है ये, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो आपका 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। अब इसके बाद से हमें कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई बताइए। अब यहाँ से यहाँ तक तो मान लीजिए 1.5 मीटर तो हमें पता है, अब ये इतना हमें पता करना है कि ये इतना कितने मीटर का है। तो मान लेते हैं कि कुछ भी मान सकते हैं, तो h मीटर मान लेते हैं ये आपका, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए एक चीज़ और कि अगर ये आपका 28.5 मीटर का है तो ये भी आपका 28.5 मीटर का होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। जैसे इधर आपका ये 1.5 मीटर का, तो ये भी आपका 1.5 मीटर का होगा। अब ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो हमारे पास ये आधार है, ठीक है, 28.5 मीटर। लंब हमने h मान रखा है, ठीक है, थीटा यहाँ पर दे रखा है। तो मामला किस में है, लंब और आधार में है, तो हमारा किस में हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल आपको लिखना है हिंट के लिए कि लाल बटे में के ए। तो लंब और आधार ये आपका tan या फिर cot में मिलेगा, ठीक है। तो tan को हम ले रहे हैं, तो मान लेंगे कि यहाँ पर a है और यहाँ पर आपका मान लेते हैं b है, ये c है, ये d है, ये आपका e है। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल आपको लिखना है हल, ठीक है। तो मामला किसका है, लंब और आधार का, ठीक है। तो लंब और आधार आपका tan वाले में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि tan थीटा, या फिर उससे पहले एक चीज़ और लिखिए, ठीक है। ये किस में हम काम करेंगे, तो ए डी और बी में। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी बी में, ठीक। अब इसके बाद से शुरू हो जाइए। तो लिखेंगे कि होता है क्या कि tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। तो tan लिखेंगे सिंपल, थीटा के स्थान पर 45 डिग्री दिया हुआ है और लंब है आपका h, आधार है आपका कितना, ये और ये दोनों बराबर है, मतलब कि 28.5, ठीक है। तो tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर में h, और इधर आपका हो जाएगा 28.5। इसको हम इधर गुणा कर देंगे तो इधर आपका आ जाएगा 28.5 बराबर में h, ठीक है। तो चिमनी, अच्छा एक चीज़ और कि चिमनी कहाँ से कहाँ तक है, तो चिमनी आपका यहाँ से ये पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता है कि 1.5 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक ही हमें बताना है।
तो यच का मान कितना निकला है 28.5, मतलब कि ये यच वाला मान और ये जो BC है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ देंगे, बस पूरा चिमनी का लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि अतः चिमनी की लंबाई कितना होगा, तो यच का मान, यच प्लस में ये जो BC है इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो यच का मान है 28.5 प्लस में BC का मान है 1.5, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 1 29, 5 5 आपका 10, ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 मीटर की चिमनी है टोटल, यही आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद से हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपका दे देता है कि ये कोई चिमनी है, चिमनी पर एक झंडा लगा दिया है। ठीक है, अब झंडा का लंबाई बताना है, तो ये चीज़ कैसे होगा, तो इसके लिए आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा एक प्रश्न है, इसमें कहता है कि 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा गड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक मीनार बना लेते हैं जो कि है 20 मीटर, ये हमने बना लिया 20 मीटर ऊंचा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, तो चलिए एक झंडा हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये हमने झंडा बना लिया। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि झंडा गड़ा है ज़मीन पर स्थित एक बिंदु से। ठीक है, ज़मीन पर स्थित, तो हम इस तरीके से सिंपल बना लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है, एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, पाद बिंदु मतलब कि यहाँ से ये जो झंडा है, झंडा के निचला वाला ये सिरा, इस सिरा से और इस ये जो धरती पर ये वाला बिंदु है, इस बिंदु से इसके पाद का जो कोण बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री, और उसके बाद से जो इसका शीर्ष है, ठीक है, ये वाला जो शीर्ष है, ये शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसी वाले पे, ठीक है, यहीं पर। ठीक, तो ये जो बन रहा है ये आपका 45 डिग्री का है, और ये जो पूरा बन रहा है, अब इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये जो पूरा बन रहा है ये आपका 60 डिग्री का है। ठीक है, चलिए इसको इसमें लिख दे रहे हैं ये वाला। ठीक, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वाला जो है ये आपका 45 डिग्री है, ये पूरा आपका 60 डिग्री है। ठीक, इसका कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं A है, B है, C है, इसको D नाम देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो झंडे की लंबाई, अब ये झंडा कितना लंबा है ये चीज़ हमें बताना है। कैसे बताएंगे, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला चीज़ कि इसमें सबसे पहले तो केवल यहाँ पर लंब हमें पता है। ठीक है, अब केवल लंब पता है और कोण पता है, तो क्या इससे हमारा कोई कुछ किसी का भी मान निकल सकता है, साइन कॉस टेन, इसका किसी का भी मान नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला आधार। ठीक है, आधार ले लिया जाता है, सबसे आसान रहता है। तो लंब और आधार हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। तो लंब और आधार किस में मिलता है, टेन में मिलता है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि हल, और उसके बाद से सबसे पहले किस में, त्रिभुज DBC में, इस वाले त्रिभुज में। ठीक, DBC में यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। थीटा का मान दिया हुआ है कि 45 डिग्री है। ठीक है, लंब है हमारा 20 मीटर ये वाला, और आधार हमने माना है यक्स। tan 45 अंश का मान 1, तो 20 बटे में यक्स, इसका इधर गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर में 20, इसका मान निकला कितना 20 मीटर, मतलब कि ये भी आपका 20 मीटर का है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हिंट के लिए लिख दे रहे हैं। अब ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें देखिए कितना त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और ये वाला पूरा बड़ा वाला ये आपका दूसरा त्रिभुज है। तो अब हम काम करेंगे इसमें, तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज ABC में, पूरा बड़े वाले त्रिभुज में ABC में, ठीक है, तो लिखेंगे कि tan थीटा बराबर मल में है, तो थीटा इस बार हम क्या लेंगे, पूरा बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, तो ये पूरा हम लेंगे, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर में लंब बटा कितना होता है, आधार होता है, तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब मतलब कि ये पूरा अब लेना पड़ेगा ना इसमें, तो ये तो आपका 20 मीटर है। अब ये हमें पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये, इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका यच है, हालांकि इसको आप इधर करिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यच मीटर है। ठीक है, ए से लेकर के डी तक की जो लंबाई हमने माना यच मीटर है, और यहाँ से डी से लेकर सी तक 20 मीटर है।
तो ये टोटल लंबाई हम लेंगे, क्यों? क्योंकि ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? तो लंब हमारा हो जाएगा h प्लस में 20। अब आधार हमारा मालूम है कि 20 मीटर है, या फिर x लिखिए, ठीक है। तो 20 मीटर हमें मालूम है तो लिख ले रहे हैं कि 20 मीटर है, ठीक। अब tan 60 अंश का मान कितना होगा? तो tan 60 अंश का मान हमारा हो जाएगा √3 बराबर में h प्लस में 20/20, ठीक। इस 20 को इधर कर देंगे, गुणा करने रहेगा तो 20√3 बराबर में h प्लस में 20, और इस 20 को इधर बुला लेंगे तो ये आपका इधर जब आएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका 20√3, ये प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा 20 बराबर में h। अब 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, ठीक है। ये गुणा कर रहे थे इसलिए हम इसको कॉमन में ले लेंगे, तो 20 यहाँ कॉमन में हो गया, तो √3 माइनस का 1 और बराबर में h, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप कर देते हैं, ये भी आपका सही है क्योंकि h का ही मान निकालना था ये वाला, ठीक है। तो ये जो इसकी लंबाई है कितना है कि 20 √3 माइनस का 1, यही इतना है, ठीक है। इतना भी आप कर सकते हैं, और भी अगर आप आगे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, क्या कि इसको 20 लिख सकते हैं और उसके बाद से √3 माइनस का 1 बराबर में h है, तो यहाँ पे लिखिए 20 और √3 का मान रख दीजिए कि 1.732 माइनस का 1 बराबर में आपका ये h, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। देखिए ये करना कब आपका मोस्ट होगा, ठीक है, जब आपका दिया रहेगा कि इस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि √3 बराबर में 1.732, इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तब आपको ये चीज़ करना जरूरी है। अगर नहीं दिया है तो फिर कोनो बात नहीं है। अब इसको जब इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका बचेगा 20 गुणे में, ये गुणे ही कर रहा है तो इसको इसमें से घटा देंगे तो 0.732, यही आपका बच जाएगा बराबर में h, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 गुणे आपका है 10 गुणे में 0.732, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इस 10 की वजह से ये वाला दशमलव यहाँ पर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 7.32, ठीक। अभी ये वाला 2 बचा तो इससे आप इसमें गुणा कर दीजिए, सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 2 दूना हो जाएगा 4, 2 3 6, दशमलव लगा दें, 7 दूना 14, तो 14.64 बराबर में h। 14.64 मीटर आपका क्या है? इसकी ये वाला इसकी जो ऊंचाई है, झंडे की ऊंचाई, सिंपल आपका ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आपका जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है वो सारा चीज़ हमने इसमें बता दी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है उस पर हम लोग हल करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।